खुश लग रहे हो, क्या कहना चाहोगे इसमें? जी सर। धन्यवाद बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आप इस मुहिम में हमारे साथ एज अ ब्लॉगर नहीं, एज अ सिटीजन, कोटद्वार के एक सच्चे नागरिक की हैसियत से आप लगे हुए हैं, धन्यवाद है। और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको ये कहूँगा कि वीडियो को इनके भाई सब के शेयर किया कीजिए, और फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर किया कीजिए। जो भी मेहनत करता, जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किस प्रकार का, तो देश जी बिल्कुल दुख तो है ही है। दुख इसलिए है, ये महाभारत का जिक्र मैंने इसलिए करा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, मैं आज एक थोड़ी सी गहराई में बता रहा हूं। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम पहुंच चुके हैं चिल्लरकाल, और हमारे बड़े भाई स्वतंत्र पत्रकार प्रवीण थापा जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस दिन से हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, थोड़ा मोरल डाउन होगी। मोरल डाउन होने का बिल्कुल हक है, क्योंकि 161-62 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर ऐसे थापा, जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद कुछ आप नाखुश लग रहे हो, क्या कहना चाहोगे इसमें? जी सर। धन्यवाद बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आप इस मुहिम में हमारे साथ एज अ ब्लॉगर नहीं, एज अ सिटीजन, कोटद्वार के एक सच्चे नागरिक की हैसियत से आप लगे हुए हैं, उसका दिल की गहराई से धन्यवाद है। और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको ये कहूँगा कि वीडियो को इनके भाई सब के शेयर किया कीजिए, और फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर किया कीजिए। जो भी मेहनत करता है और अपने क्षेत्र के मुद्दों को आगे लाने का प्रयास करता है, तो हम सबका प्रयास ये है कि घर बैठे हम शेयर कर सकते हैं कम से कम, और एक लाइक कमेंट कर सकते हैं। जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किस प्रकार का, तो देश जी बिल्कुल दुख तो है ही है। दुख इसलिए है कि हम 162 दिन से यहाँ पर धरने पे हैं, और जिस प्रकार से आपने देखा कि जिस दिन फैसला आया है, सबसे पहले रोहित डंडियाल जी एक वीडियो अपलोड करते हैं, हमारे साथ वो जुड़े हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, और कहते हैं कि भाई ये जो है स्टे वैकेट हो गया है, लड्डू बांटिए, मिठाई बांटिए। उसके बाद नीतू खंडूरी जी कहती हैं, प्रेस करती हैं। उसके बाद अनिल बलूनी जी वाला भी हमें वीडियो दिखाई देता है। फिर ढोल नगाड़े बजते हैं। तो हम तो आम लोग हैं, हमें कोर्ट की इतनी जानकारी नहीं है, और हमने कहा जब इतने लोग कोर्ट में गए हैं और इन्होंने जो बातें कही हैं बिल्कुल सत्य होगी, और हम लोगों ने भी यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी उसके बाद, और हमने भी जो है ढोल यहाँ पर बजाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, और सबसे बड़ी चीज़ ये पता चली कि भाई कमर्शियल वाहन इस पर नहीं चलेगा। तो अगर कमर्शियल वाहन नहीं चलेगा तो किस प्रकार से कोटद्वार का विकास होगा। और मैं, आप मेरा पहले का वीडियो को देख लोगे, पहला ही वीडियो होगा जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है आज से 7 में, तो मैंने कहा ये विकास की लाइफ, जो हमारे कोटद्वार गढ़वाल के विकास की लाइफ लाइन है, इससे बहुत सारा विकास होगा। और जब कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे तो कैसे विकास होगा। मैंने कहा कि सिडकुल जो बिल्कुल बीमार पड़ा है, इनके जो कई फैक्ट्रियों के ओनर्स मेरे पास दिल्ली मिलने आए थे, और उन्होंने कहा था कि थापा जी कनेक्टिविटी की वजह से हमें नजीबाबाद होके जाना पड़ता है, यूपी तो हमारे टैक्सेस लगते हैं, बरसात में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो कैसे अगर कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे तो कैसे डेवलप होगा। क्योंकि जो अभी ये रास्ता बता रहे हैं, अगर इस पे लीपा पोती, इसमें करोड़ों रुपए का बजट लाके इस पे लीपा पोती करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और फिर बरसात में वही दिक्कत, तो क्या हम 162 दिन से इस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जो भी कोर्ट में जो भी फैसला आया उसके बारे में जनता को शुरुआत पहले दिन से ही बताना चाहिए कि भाई स्टे वैकेट हुआ है, लेकिन कुछ फेरबदल इसमें किए गए हैं कमर्शियल वाहन के लिए, तो जनता भी इस प्रकार से नहीं रहती। खैर कोई बात नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे, आगे हम संघर्ष करेंगे, और कोर्ट में भी हम जाएंगे। हम कोर्ट को बताएंगे कि ये 41-42 हजार लोगों की सड़क नहीं आए। कुटिल आग, ये महाभारत का जिक्र मैंने इसलिए करा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, मैं आज एक थोड़ी सी गहराई में बता रहा हूं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी को कैसे मारा जाए, यह युक्ति लोगों ने सुझाई कि अगर धर्मराज युधिष्ठिर जी ये बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य जी हथियार डाल देंगे और फिर उनका वध आसानी से किया जाएगा। ये भगवान कृष्ण जी ने सलाह दी। तो सबने सोचा कि हमारी बात तो नहीं मानेगा, लेकिन धर्मराज जी अगर कह दें, युधिष्ठिर जी अगर कह दें, तो गुरुदेव जो है इस बात को सच मान जाएंगे। लेकिन गुरुदेव सत्य तो
मतलब असत्य तो बोलते ही नहीं थे, सत्य की मूर्ति थी। अब वो कैसे झूठ बोल सकते थे? तो उसका उपाय निकाला गया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी मारा गया या आदमी मारा गया, ये बात बोलेंगे। और पांडवों ने अपने दल का जो अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसको मारा, और इधर से जो है युधिष्ठिर जी ने जो है ध्वनि गर्जना कर दी कि अश्वत्थामा हतो हता। और ऐसे ही बोलते हैं भगवान कृष्ण जी ने शंख बजा दिया, और शंख की आवाज में और कुछ सुनाई नहीं दिया, और उन्होंने धीरे से बोला कि नरोरा कुंजरा, या हाथी मारा गया या आदमी मारा गया। ये स्पष्ट नहीं हुआ। ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूं कि हमने भी एक ऐसी कूटनीति चली। हमने ये सोचा कि इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये लोग बोलते क्या है, करते क्या है, इसकी असलियत जनता को बतानी पड़ेगी। अगर हम बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है, अत्याचारियों की पार्टी है, बहुत भ्रष्ट महाभ्रष्ट पार्टी है, तो शायद लोग यकीन नहीं करेंगे। इसलिए हमने भी कूटनीति करी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, और आदेश जैसा ही भनक लगी, हमने भी बवंडर शुरू कर दिया कि हम जीत गए, और हमारी लाधान चिलरकाल रोड का जो मामला विस्तारित हो गया है, यह सब कुछ हो जाएगा। और हमने भी जो है अपने रोहित जड़िया जी के दो तीन जो है बड़े बड़े जो है होर्डिंग्स लगा दी। अब जैसे ही इन लोगों को पता चला तो इन्होंने जो है कर रहा तो कुछ था नहीं, लेकिन सारे के सारे लोग जो है भौंकने लग गए। जैसे आजकल ठंडियों में देखा होगा आपने, सियार भौंकते हैं। एक सियार ने हू करा तो सारे सियार हू करने लग जाते। ऐसे सियारों की तरह ये भौंकने लग गए कि हम तो 6 साल से कर रहे थे, कोई कह रहा हम तो 4 साल से मेहनत कर रहे थे, कोई कह रहा कि हमारे तो वकीलों की फौज लड़ रही थी। और हुआ क्या? हमने कहा कि अब इन्हीं के मुआयन की हकीकत सुनो कि उन्होंने करा क्या है। जनता को ये विश्वास हो जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती कुछ और है और बोलती कुछ है। ये महाभ्रष्टाचारियों की, महाबवालियों की पार्टी है। मेरे दोस्तों, आज तक हमने राजनीतिक बातें कभी नहीं करी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सब लोग सुन लें कि जब उत्तराखंड राज्य की घोषणा माननीय एच.डी. देवेगौड़ा साहब ने करी 15 अगस्त सन 1996 को, जब उन्होंने समृद्धशाली उत्तराखंड हमको दिया, तो इन भाजपा वालों के पेट में दर्द होने लग गया कि हम तो उत्तराखंड चाहते ही नहीं थे। और ये तो उत्तराखंड के लोग बड़े तेज निकले, उत्तराखंड के क्रांतिकारी, इन्होंने तो देवेगौड़ा जी से घोषणा करवा दी, अब तो मजबूरी में बनाना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से देवेगौड़ा जी की सरकार गई, और जब अटल जी आए तो उन्होंने उस उत्तराखंड में ऐसा घोलमोल करा कि 26 संशोधन जोड़ करके बिना हाथ पांव का उत्तरांचल हमको पकड़ा दिया, और यहाँ का जो पहला मुख्यमंत्री है वो हरियाणा का हम पर थोप दिया। और जिससे क्या हुआ, हमारा मूल निवास खत्म, हमारी नौकरियां खत्म, हमारे रोजगार पर डाका, ये सारे ये बवंडरी